हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, इसका क्या क्या टाइप होता है, इसका यूज़ क्या है कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर में। इस वीडियो में हम लोग यही सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहले हम लोग चलते हैं व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है? तो ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। जैसे मैंने बताया कि ये कंप्यूटर कंपोनेंट है, तो हार्डवेयर का पार्ट होता है। ठीक है, जो कि हम लोग को डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, मतलब ये डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग को मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले करने का वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर इसको क्या कहते हैं कि ये कन्वर्ट डेटा जो हम लोग का बाइनरी, जो हम लोग का ह्यूमन लैंग्वेज है, उसे बाइनरी लैंग्वेज में इन प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट मिलता है। वो आउटपुट डिवाइस के पर ही मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं स्पीकर, मॉनिटर, जो भी है, ये हेडफोन। तो ये सब जो आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है। ठीक है, हम लोग की टाइप, मतलब कौन कौन सा टाइप है आउटपुट डिवाइसेस के, उसके बारे में बात करेंगे। तो मॉनिटर जो कि हम लोग को विजुअल डिस्प्ले देता है, मतलब डिस्प्ले दिखता है, जो उसके बारे में हम लोग को आउटपुट देता है। ठीक है, प्रिंटर जो कि हार्ड कॉपी, जैसे हम लोग का स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको अगर हार्ड कॉपी में चाहिए तो उसके लिए हम लोग को प्रिंटर का जरूरत होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं स्पीकर पे। तो स्पीकर हम लोग को ऑडियो आउटपुट देता है। जैसे कि अगर कोई भी म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर में कैसे आउटपुट मिलेगा, तो उसके लिए एक स्पीकर होता है जो ऑडियो आउटपुट को देता है। ठीक है, फिर हम लोग को प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या करता है, जो कि लार्ज डिस्प्ले, जैसे आप लोग मूवी थिएटर में देखे होंगे कि एक प्रोजेक्टर लगा होता है, उससे हम लोग को लार्ज, बहुत बड़ा डिस्प्ले दिखता है। वो प्रोजेक्टर के कारण ही होता है। फिर हेडफोन, जैसे हम लोग को प्राइवेट ऑडियो प्ले करना होता है, जैसे कोई भी सॉन्ग है जो कि हेडफोन पे ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है, तो उसके लिए हम लोग हेडफोन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या क्या करता है, जो डिजिटल विंडो, जैसे हम लोग को विंडो जो दिखता है, जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसको विंडो कहते हैं बेसिकली। तो उसके बारे में बोल रहा है कि ये हम लोग को डिजिटली दिखता है। ये क्या क्या काम करता है, डिस्प्ले विजुअल आउटपुट डायरेक्टली फ्रॉम द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से डिस्प्ले निकलता है, विजुअल विजुअल आउटपुट को हम लोग को डायरेक्ट दिखता है, वो है मॉनिटर। तो एक आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, इनेबल रियल टाइम विजुअल फीडबैक, क्या कहता है कि ये हम लोग को जो कुछ भी एक्शन करते हैं हम लोग मॉनिटर पे, कंप्यूटर में, तो वो हम लोग को विजुअली कहाँ दिखता है, तो मॉनिटर पे दिखता है। ठीक है, अगर हम लोग कॉमन टाइप के बारे में बात करें कि मॉनिटर का कौन सा कॉमन टाइप है, वो है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, फिर है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, फिर सीआरटी जो कि बहुत पहले चला करता था, कैथोड रे ट्यूब, ये ओल्डर टेक्नोलॉजी है। तो इस बारे में ये सब टाइप है। अगर इस बारे मॉनिटर के ऊपर आप अगर बड़ा एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप ये कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर क्या कहता है, ब्रिंगिंग द डिजिटल टू लाइफ। जैसे क्या कह रहे हैं कि हम लोग का स्क्रीन पे दिख रहा है तो वो सब चीज़ तो डिजिटल हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हमको डेली लाइफ में चाहिए तो उसका हार्ड कॉपी चाहिए। ठीक है, तो हार्ड कॉपी कैसे प्रोड्यूस होगा, वो प्रिंटर के जरिए होगा, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे ये क्या कहता है, इसेंशियल फॉर फिजिकल रिकॉर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम लोग को क्वेश्चन पेपर देना है किसी को। ठीक है, स्टूडेंट का एग्जाम होता है तो क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, तो उसको एक हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो हम लोग को एक बार प्रिंटर में इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, 10 कॉपी चाहिए, 20 कॉपी चाहिए, उस तरह से, और वो हम लोग को एक हार्ड कॉपी में दे देता है, और हम लोग उसको इजीली बांट सकते हैं। ठीक है, और फिर ये हुआ कि वेरीज इन स्पीड एंड क्वालिटी, जैसे है कि हम लोग है कि हार्ड कॉपी मिलने के बाद वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट बन जाता है, जो कि हम लोग कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफिस में जमा करने के लिए यूज करते हैं। तो वो प्रिंटर के कारण ही हो पाया है। पॉपुलर टाइप, मतलब प्रिंटर का बेसिकली 3 टाइप होता है। इंकजेट प्रिंटर, जो क्या करता है कि स्प्रे टीनी इंक ड्रॉपलेट्स, जैसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट को स्प्रे करके प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर। फिर लेजर प्रिंटर क्या करता है, यूजेस टोनर पाउडर एंड लार्ज बीम ऑफ हाई स्पीड प्रिंटिंग। ठीक है, ये हाई स्पीड प्रिंटिंग का काम करता है। फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्ट्राइक्स एंड इंक सीड रिबन अगेंस्ट द पेपर, ये थोड़ा सा पुराना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ठीक है, अगर आप प्रिंटर के भी ऊपर चाहते हैं वीडियो, तो मैं इन सारे टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर किसी के टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ स्पीकर एंड हेडफोन्स के बारे में, जो कि साउंड ऑफ डेटा है, मतलब जैसे जो भी डेटा साउंड के फॉर्म में निकलता है, उसको हम लोग स्पीकर या हेडफोन पे सुन सकते हैं। ठीक है, तो स्पीकर के बारे में मैंने बताया कि वो
म्यूजिक, वीडियो प्लेबैक का अगर आपको ऑडियो चाहिए, तो ऑडियो आप स्पीकर पे ही सुन पाएँगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे लोग को सुनाना है एक साथ, जैसे पब्लिक प्रेजेंटेशन या स्मार्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ सुनाते हैं, तो वहाँ पे स्पीकर का ही यूज़ होता है, ठीक है? या किसी को अलर्ट करना है, जैसे पूरे स्कूल को अलर्ट करना है, तो हम लोग बाय यूजिंग स्पीकर आउटपुट डिवाइस हम लोग सबको इन्फॉर्म कर देंगे कि मतलब कुछ भी इवेंट करना है तो हम लोग स्पीकर के ज़रिए ही उसको थोड़ा ईज़ी बना सकते हैं, ठीक है? फिर हेडफ़ोन जो कि है ये पर्सनल ऑडियो डिवाइस है, प्राइवेट के लिए है। जैसे आप किसी और को अपनी आवाज़ या जो भी आपका डेटा है वो आप सुनाना नहीं चाहते हैं तो आप हेडफ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और ये हम लोग हैं कि अगर लाइब्रेरी में बैठे हैं तो वहाँ पे किसी और को साउंड ना हो, नॉइज़ पॉल्यूशन ना हो, उसके लिए हम लोग हेडफ़ोन का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर। प्रोजेक्टर क्या-क्या करता है? कि बिग स्क्रीन कम्युनिकेशन है। जैसे हम लोग बहुत सारे लोग को एक बार में हम लोग को डिस्प्ले प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर क्या-क्या करता है? एनहांस द कोलैबोरेशन एंड लर्निंग। जैसे हम लोग स्मार्ट क्लास में लर्निंग का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग किसी बिज़नेस प्रेजेंटेशन देना होता है, तो हम लोग वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर का, ठीक है? फिर हम लोग क्लासरूम लेसन जैसे मैंने बताया ही बिज़नेस प्रेजेंटेशन, होम थिएटर सिस्टम एंड कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट पे भी देते हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हाउ आउटपुट डिवाइस फंक्शन, कैसे आउटपुट डिवाइस फंक्शन करता है। तो आपको जो सीपीयू का वीडियो है उसको आप मिल चुका होगा, उसमें हम लोग बताया है कि इनपुट पहले एज ए डिवाइस इनपुट डिवाइस की तरह इनपुट हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, फिर वो सीपीयू में प्रोसेस हो जाता है, ठीक है? फिर आउटपुट हम लोग को मिलता है, तो वो विजुअली मिल जाता है, ठीक है? अगर ऑडियो ऑडियो है तो ऑडियो एज ए ऑडियो मिल जाएगा, ठीक है? तो हम लोग को आउटपुट डिवाइसेस का फंक्शन क्या हुआ कि पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा सीपीयू के अंदर, फिर हम लोग को आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इम्पैक्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या-क्या इम्पैक्ट है आउटपुट डिवाइसेस के हम लोग के लाइफ में। तो जैसे हम लोग को विजुअल अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है? तो अगर आउटपुट डिवाइस रहेगा ही नहीं तो हम लोग कैसे कर पाएँगे? कैसे मॉनिटर को देख पाएँगे? अगर जब मॉनिटर रहेगा ही नहीं तो हम लोग कैसे विजुअली देख पाएँगे, ठीक है? फिर अगर हम लोग को अगर अगर यहाँ पे प्रिंटर का बेसिकली फिगर दिया हुआ है, प्रिंटर अगर नहीं रहेगा तो हम लोग जो डिजिटल डेटा है उसको कैसे हार्ड कॉपी में या फिजिकल कॉपी में हम लोग कन्वर्ट कर पाएँगे। तो उसके लिए तो हम लोग को दिक्कत होगा, तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस का इम्पैक्ट ये हुआ। फिर ऑडियो एंगेजमेंट, जैसे आजकल के टाइम पे अगर आपको म्यूज़िक बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन आपके पास स्पीकर या हेडफ़ोन नहीं है, तो आप कैसे सुन पाएँगे कि कितना अच्छा ऑडियो है? तो उसके लिए हम लोग को आउटपुट डिवाइसेस चाहिए जो कि स्पीकर है यहाँ पे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को अगर लाइक कर दीजिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।